जो दो बड़े आंकड़े वो बाजार बंद होने का। पहले तो ये व्हाट्सएप नंबर 7045220000, इस पर आप सवाल पूछ सकते हैं हमसे, सीधे बातचीत कर सकते हैं और गेस्ट से अपनी उनकी राय जान सकते हैं आपके शेयरों को लेकर। इसके अलावा दो बड़े इवेंट जो कि बाजार बंद होने के बाद आए, उसमें पहला तो एफआई और डीआई का आंकड़ा, जो कि एफआई की तरफ से लगातार बिकवाली दिखा रहा है और डीआई की तरफ से लगातार खरीदारी दिखा रहा है। तो एफआई की बिकवाली रही 593 करोड़ रुपए के आसपास की और डीआई की खरीदारी रही 1184 करोड़ रुपए के आसपास की। तो थोड़ी बहुत खरीदारी यहां देखने को मिल रही है। दूसरा नंबर आया एचडीएफसी बैंक के तिमाही नतीजों का। ये मच अवेटेड था, जो कि मार्केट क्लोज होने के बाद आया, और क्योंकि ये नंबर कंपेरेबल नहीं है वाई बेसिस पर भी और क्यू ऑन क्यू बेसिस पर भी, तो नंबर के लिहाज से देखेंगे तो कुछ आंकड़े अनुमान से बेटर है। मुनाफे का आंकड़ा 15,976 करोड़ रुपए का एक आंकड़ा आया है। एनआई का आंकड़ा अनुमान से नीचे दिखाई पड़ेगा। ग्रॉस एनपीएस स्लाइटली बढ़कर आए हैं, नेट एनपीएस स्लाइटली बढ़कर आए हैं। और जो उम्मीद लगाई जा रही थी कि मार्केट में कि शायद थोड़ी प्रोविजनिंग का नंबर बढ़कर आए या ग्रॉस एनपीए नेट एनपीए ज़्यादा बढ़े, शायद ऐसा नहीं हुआ है, क्योंकि एचडीएफसी बैंक का एडीआर जो है वो अभी करीब $1.25 ये आपके सामने है, 58-59 के रेंज में कामकाज कर रहा है। तो अगर ये 58-59 या 58.90 मान के चलिए, और क्योंकि रुपये की क्लोजिंग, जरा साथ साथ डायरेक्टर साहब रुपये की क्लोजिंग में लगाइए, वो 83-27 के आसपास है। तो एक एचडीएफसी बैंक के एडीआर के सामने 3 एचडीएफसी के शेयर आपको मिले थे। तो ये स्वैप रेशियो है। तो सीधा सीधा इसका अगर आंकड़ा निकाला जाएगा तो करीब 1420-1422 के आसपास एचडीएफसी बैंक का दाम होना चाहिए। 83-27 और एडीआर के दाम को अगर आप निकालेंगे तो 1630-1642 माफ कीजिएगा, वो नंबर होना चाहिए। और नंबर आपकी स्क्रीन पर है 1529, 1530। तो मोर और लेस एचडीएफसी बैंक स्लाइटली बढ़त तो दिखाना चाहिए इन नंबर को देखकर। बाकी अब एडीआर की क्लोजिंग पे डिपेंड करता है किस तरह से एडीआर की क्लोजिंग आती है, लेकिन स्लाइटली ये बाजार अनुमान लगा रहा है कि 1-1.5% के आसपास शायद बढ़त देखने को एचडीएफसी बैंक के शेयर में देखने को मिल सकती है इन नंबर्स के लिहाज से। बट सब कुछ डिपेंड करता है एडीआर की क्लोजिंग पर भी। अब आस्था मैम की राय भी जान लेते हैं। आस्था मैम नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। पहले तो ये बाजार बंद होने के बाद एचडीएफसी बैंक के नंबर आए, तो एचडीएफसी बैंक के चार्ट कैसे दिखाई पड़ रहे हैं? प्योर चार्ट, खाली चार्ट के हिसाब से किन लेवल्स पर नजर रखी जाए, और दूसरी तरफ मार्केट्स को लेकर व्यू क्या आपका? जी बिल्कुल, गुड इवनिंग सुमित। देखा जाए तो एचडीएफसी बैंक में जो चार्ट है आज लोअर लेवल से थोड़ा सा रिबाउंड करने की कोशिश की, पर कल के क्लोज से आज का क्लोज अभी भी लो है। बट जिस तरह से आज रिबाउंड हुआ है, मुझे लगता है कि अभी ये कोशिश करेगा अपने 20 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज या फिर 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस को टच करने की। और अगर वो ये कोशिश करता है तो ऊपर में फिर हो सकता है जो लेवल्स हमें देखने को मिले वो 1546 से लेके 1575 तक मिले। तो इनिशियल लेवल पे मुझे लगता है कि अगर एक राइज आया तो 1575 तक जाने के पूरे यहाँ पे चांसेस हैं। जिस तरह से आप बता रहे थे कि 1600 और 1622-23 का भाव बनना चाहिए, तो अगर उस हिसाब से भी देखें तो ऊपर में एक बार 1600 तक की भी रैली बन सकती है अगर ये सारे इंपॉर्टेंट एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस क्रॉस करता है तो। सो ऑल एंड ऑल मेरे हिसाब से एचडीएफसी बैंक थोड़ा सा ठीक रहना चाहिए कल के सत्र में, और तेजी आनी चाहिए फॉर द इनिशियल टारगेट ऑफ 1575। किसी ने अगर लिया हुआ है तो पोजीशंस में कंटिन्यू करे। स्टॉप लॉस 1510 का रखा जा सकता है। अब निफ्टी की बात करें तो आज निफ्टी ने यहाँ पे बिल्कुल दायरे का कारोबार हमें दिखाया था। कल की ट्रेडिंग सेशन में हो सकता है निफ्टी थोड़ा सा तेज हो। तेज होने के लिए निफ्टी को 19,805 का एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस क्रॉस करना जरूरी है। थोड़ा सा बड़ा लेवल है क्योंकि यहाँ से काफी दूरी है, पर 800 के ऊपर अगर निफ्टी गया तो फिर बढ़िया तेजी पकड़ता हुआ नजर आएगा। तो उस लेवल के ऊपर जाता है तो फिर मुझे लगता है निफ्टी में और ज्यादा तेजी आएगी, जो निफ्टी को फर्दर ड्राइव करेगी 19,840 850 से लेके 880 तक इनिशियली। सो कल की ट्रेडिंग सेशन में मोस्टली चांसेस है कि निफ्टी हमें एक अपसाइड का मोमेंटम दिखाए, लेकिन 800 का पार हुआ तो तेजी और बढ़ेगी। नीचे की तरफ 635 का इंपॉर्टेंट लेवल है, उस पर भी बिल्कुल ध्यान रखें। वो ब्रेक होता है तो थोड़ी दिक्कत हो सकती है, बट चांसेस कम लगते हैं। जी, तो आपको राय रणनीति बताई है आस्था मैम ने, क्या करना चाहिए आपको निफ्टी में, साथ साथ एचडीएफसी बैंक को लेकर भी। एक बार लास्टली एक बार फिर से एडीआर और रुपये का डॉलर आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा, जहां पर एडीआर करीब 1.25% ऊपर कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है एचडीएफसी बैंक का, और रुपये डॉलर की इक्वेशन के लिहाज से आप देखेंगे तो करीब 83-27 के जोन्स में रुपये ने क्लोजिंग दी है। तो 1.25% के आसपास की बढ़त आप मोटा मोटा एक्सपेक्ट कर सकते हैं एचडीएफसी बैंक के एडीआर में इनिशियली। अभी क्लोजिंग पे ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करता है। अब सवाल जवाब का सिलसिला शुरू कर लेते हैं और बातचीत कर लेते हैं कुछ दर्शकों को लेकर। सबसे